रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो छूट गया इतना दूर आपका, कोई बात नहीं है। तो बायोमोलिक्यूल्स वैसे मॉलिक्यूल्स हो गए जो बायोलॉजिकल फंक्शन या लिविंग फंक्शन ऑर्गेनिज्म के लिए या लाइफ के लिए क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं या उसमें जरूरी होते हैं। वैसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स कितने तरह के हो गए? जी। बायोमोलिक्यूल्स कितने तरह टाइप के होते हैं? दो दो। तरीके के। दो, एक होता है दो दो। माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरा दूसरा मैक्रोमोलिक्यूल्स। नाम से कुछ समझ में आ रहा है मैक्रोमोलिक्यूल। आपको? नाम से इसमें कुछ समझ में आ जी। रहा है आपको क्या? माइक्रोमोलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल होंगे और मैक्रो बड़े होंगे। तो कितना को छोटा बोलेंगे, कितना को बड़ा बोलेंगे? हैं? जी। कितना बड़ा मॉलिक्यूल को छोटा बोलेंगे और कितना बड़ा मॉलिक्यूल को बड़ा बोलेंगे? मैक्रो किसको बोलेंगे, माइक्रो हम्म, माइक्रो या माइक्रो किसको बोलेंगे? है ना, क्वेश्चन होता है ना, जी। क्वेश्चन बनता है कि नहीं? हाँ। तो जी। एक यूनिट होता है डाल्टन, जैसे हम बोलते हैं ना किलोमीटर, लीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये यूनिट होता है। तो मॉलिक्यूल्स के साइज के लिए एक यूनिट होता है, एटॉमिक मास यूनिट होता था, मालूम है? जी। एटॉमिक मास जिसको यू से डिनोट करते थे हम लोग। हम्म। जी। जी हाँ हाँ हाँ, याद है। हाँ। तो उसको हम लोग जब उसको एक और यूनिट बोलते हैं डाल्टन। क्या है? डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे रखा गया डाल्टन। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का वेट 1 डाल्टन। कार्बन जो 12 होता है उसका एक मॉलिक्यूल का वजन 12 डाल्टन। तो 1,000 डाल्टन अगर कोई मॉलिक्यूल का साइज, सारे उसके एलिमेंट्स को जोड़ लो, जितने भी एलिमेंट्स है, 2 बार है तो 2 बार मल्टीप्लाई करो। ठीक है, कोई एलिमेंट, और ज्यादा जितने एलिमेंट सबका मास को जोड़ लो। सबका मास को जोड़ लोगे, अगर उसका मास जो है 1,000 किलो डाल्टन से ज्यादा हो जाएगा तो वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हम्म, कहलाएगा। 1,000 डाल्टन से, है ना, और 1,000 डाल्टन से नीचे होगा तो छोटा मॉलिक्यूल होगा। होगा माइक्रोमोलिक्यूल। 1,000 डाल्टन से, है ना। देखो यही है, जी। साइज स्मॉल होगा लार्ज होगा। मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा तो 1,000 डाल्टन से कम होगा। बड़ा होगा मैक्रो होगा तो स्ट्रक्चर ऑब्वियसली छोटा है तो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, और बड़ा है तो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। माइक्रोमोलिक्यूल्स जी। माइक्रोमोलिक्यूल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे ईंट घर बनाने का काम करता है, तो वैसे माइक्रोमोलिक्यूल से ही ना जुड़ जुड़ के बनेगा मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ, जी। छोटे मॉलिक्यूल्स। उसी तरह और वो होता है फंक्शनल बायोमोलिक्यूल, जो हमारे बॉडी में फंक्शन करता है, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स करता है। ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल्स में आ जाइए, एमिनो एसिड्स है, ग्लूकोज है। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड्स है, न्यूक्लियोसाइड्स है। तो ये सब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। वैसे तो आप कोई भी मॉलिक्यूल बोल दीजिए तो माइक्रो ही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी माइक्रो मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। हम्म, जी। और बड़े मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा प्रोटीन, डीएनए, स्टार्च, ये सब जो है, आरएनए, ये सब माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आ जाएगा, है ना। जी। है कि नहीं? हाँ, चलो जी। आगे आते हैं हम लोग। तो अब हम लोग जब मॉलिक्यूल्स पढ़ लिए, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे 3 मेन पार्ट है, प्रोटीन, डीएनए, स्टार्च, और भी चीज है, आरएनए भी है। हम अब डीएनए पढ़ रहे थे तो डीएनए का स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उस वो कैसे बना होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है तो वो खाली रिबन थोड़ी है कि एक धागा है। धागा नहीं ना, वहाँ केमिकल कंपाउंड है। वो क्या है? एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल है तो बहुत बहुत सारे सब्सटेंस से, बहुत सारे एलिमेंट्स से बना होगा। माइक्रो मॉलिक्यूल है तो बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल से बना हुआ होगा। होगा ना। तो जी। वही स्ट्रक्चर पढ़ना है, वही स्ट्रक्चर कहलाता है डीएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर जब हम लोग जाएंगे ना, तो आपने पढ़ लिया, मेड ऑफ 2 लॉन्ग स्ट्रैंड्स टू स्टेट अराउंड ईच अदर फॉर्मिंग डबल हेलिक्स। ये तो आप जान गए, इतना इतना जान गए ना। जी। लेकिन ये अभी डबल हेलिकल जी। स्ट्रक्चर कैसे बनता है? तो ये कहलाता है ईच स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड है तो हर स्ट्रैंड, ईच स्ट्रैंड इज मेड ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, है ना। तो इसको हम लोग कभी कभी पॉलीमर्स भी बोलते हैं। पॉलीमर्स समझते हैं? हाँ। पॉलीमर्स वही होता है ना,
ढेर सारा मतलब मोती एक जैसे मॉलिक्यूल। या दो तीन तरह के मॉलिक्यूल रिपीटिंग स्ट्रक्चर को कंबाइन करने से बनता है, वैसे उसको बोलते हैं जी पॉलीमर्स। और उसके एक यूनिट को बोलते हैं मोनोमर्स, है ना। तो जी। पॉलीमर होता है, तो डीएनए भी एक पॉलीमर है ना। डीएनए भी एक, पॉलीमर। डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं ना। अब हम्म। वो एक नहीं, बहुत सारे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक राइबोन्यूक्लिक एसिड, सॉरी राइबो बोले, डीऑक्सीराइबो डीएनए, बहुत वो एक पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, तो उसको अब हम जब नाम बोल रहे हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, इसमें सब कुछ आ रहा जी है। डीऑक्सीराइबोस भी आएगा, और न्यूक्लिक एसिड है तो उसका क्या क्या कंपोजिट, शुगर आएगा। तो इसका तीन पार्ट से बना होता है। एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप का फॉस्फेट फॉर्मूला ग्रुप। जानते हो ना, पीओ फोर। जी फॉस्फेट पीओ में होता है ना फोर। पीओ4, और -3 चार्ज होता है। हम्म। -3 चार्ज होता है हम्म। उसके ऊपर में। फॉस्फेट ग्रुप होता है एक, तीन पार्ट में एक फॉस्फेट ग्रुप हो गया। दूसरा है डिऑक्सीराइबोस शुगर, एक फॉस्फेट हो गया, एक शुगर है, शुगर का नाम याद रखना है डिऑक्सीराइबोस। नाम से ही पता चल रहा है आपको, डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, बोलते हैं ना। हम्म। जी। जो डिऑक्सीराइबोस, और तीसरा चीज होता है, पता है आपको, तीसरा होता है नाइट्रोजनस बेस। एक ऐसा बेस जिसमें नाइट्रोजन पाया नाइट्रोजन। जाता है, इस नाइट्रोजनस बेस। तो जी। तीन चीजें, ये तीन चीज आपको याद रखना है। अभी तीन चीज का भी आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या, फॉस्फेट ग्रुप, है ना, है। हम्म। तो फॉस्फेट ग्रुप पे जी चले। फॉस्फेट। फॉस्फेट ग्रुप, हाँ। तो फॉस्फेट इज वन ऑफ द मेन थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तीन कंपोनेंट में एक मेन कंपोनेंट ये भी है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये तो आप जानते हैं पीओ4 है, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, होगा कि नहीं। ये हो गया आपको हम्म। फॉस्फोरस, और ये चार ऑक्सीजन, और तीन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, बाकी दोनों ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन एक एक से, और तीनों पे एक एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए फॉस्फेट पे तीन नेगेटिव चार्ज होते हैं, बोलते हैं ना, फॉस्फेट पीओ4 - 3 चार्ज। ऐसा हो गया फॉस्फोरस। तो फॉस्फेट एक जो है डीएनए का पार्ट हो गया फॉस्फेट। तो व्हाट इज द फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप कंटेन्स वन फॉस्फोरस, ये तो आपको जान गए, फोर ऑक्सीजन, और केमिकल फॉर्मूला PO4 O3, उससे है ना, थ्री नेगेटिव आयंस होते हैं ना। यही है ना फॉस्फेट ग्रुप। जी। हाँ। तो फॉस्फेट ग्रुप का रोल क्या होता है डीएनए में। फॉस्फेट ग्रुप है, उसका कुछ काम होगा तभी ना फॉस्फेट ग्रुप है। तो फॉस्फेट ग्रुप का काम हम्म। है बैकबोन बनाना, डीएनए का बैकबोन। बैकबोन जानते हैं, बैकबोन। जैसे हमारा बैकबोन क्या है, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में बैकबोन बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो ही सपोर्ट करता है हमको खड़ा होने में, करता है ना, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को जोड़ने में, उसी के चारों तरफ जुड़ा रहता है ना। आपका रिब्स जुड़ा हुआ है, उसी किडनी उडनी से सटा हुआ रहता है कि नहीं है। तो वो जोड़ने का काम कर रहा है बैकबोन, और सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो फॉस्फेट ग्रुप का भी काम बैकबोन की तरह है। जैसे देखिए, ये हम तीन पार्ट बोले थे, तो ये एक पार्ट है शुगर, डीऑक्सीराइबोस शुगर। एक बेस है, बेस अलग अलग टाइप का, खाली नाम लिखा हुआ है बेस अभी। तो दो, ठीक है, और इधर भी है, तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है ना। और एक ये शुगर है, दूसरे उसी डीएनए का सीक्वेंस होता है ना, और एक बेस है। अब इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है ये, क्या, फॉस्फेट ग्रुप कर रहा है ना। फॉस्फेट ग्रुप शुगर, जी। एक शुगर का के यहाँ से जुड़ा हुआ है, दूसरे शुगर के यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये भी बताएंगे कि डायरेक्शन हम बताए तो 3' और 5' क्यों आता है। इसके लिए भी आता है कि ये शुगर के इस एंड पे जुड़ा हुआ, शुगर का कौन सा एंड खाली है यहाँ पर, शुगर का, अभी हम जब शुगर पढ़ेंगे तो बताएंगे, यहाँ पर खाली है शुगर का ये वाला एंड, दूसरा वाला ये वाला खाली है, इस पे नहीं जुड़ा है, ये फ्री एंड है ना। और एक फ्री एंड ए है, हम्म। इसको हम लोग बोलते हैं 3' एंड, इसको बोलते हैं 5' एंड। क्यों बोलते हैं 3' और 5', अभी बताएंगे हम, नंबरिंग कैसे होता है। ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप्स ज्वाइन विथ शुगर मॉलिक्यूल, तीन पार्ट था डीएनए का, फॉस्फेट, शुगर और बेस। तो हम्म। फॉस्फेट किससे जुड़ता है, शुगर मॉलिक्यूल से। और शुगर। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है। क्या बनाता है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनाता है।
और ये बैकबोन। आउटर साइड होता है। ये रिबन का आपका, रिबन जैसे पता है ना, सीढ़ी का आपको स्टैंड हुआ ना दो गो, नहीं होता है हम्म रेलिंग हम्म। सीढ़ी का, तो वो किस चीज का, फॉस्फेट का बना हो गया एक तरह से समझिए, है ना, जो आपको सपोर्ट करता जी। है, यही ना है। हम्म रिबन का साइड वाला पार्ट समझ रहे हो, रिबन को घुमा रहे तो रिबन का साइड वाला पार्ट वही है ना, तो डबल हेलिक्स में हम्म लाइक न्यूक्लियोटाइड टुगेदर, लिंक्स न्यूक्लियोटाइड टुगेदर। और ये देखो, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो दो न्यूक्लियोटाइड को लिंक कर रहा है ना। डीएनए इज ए हम्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट, एक शुगर, एक बेस, दूसरे में भी शुगर फॉस्फेट बेस, लेकिन ये शुगर जोड़ रहा है दूसरे दो न्यूक्लियोटाइड को, तभी ना पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तभी ना पॉलीमर बन रहा है। पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट्स का बन हम्म। रहा है ना यहाँ पर, तो ये लिंक करता है, फॉस्फेट ग्रुप लिंक भी करने का काम कर रहा है, याद रहेगा। जी। तो द फॉस्फेट ग्रुप कनेक्ट्स वन न्यूक्लियोटाइड टू नेक्स्ट बाय, याद रखिएगा बॉन्ड का नाम लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से होता है। किससे होता है? फॉस हाँ तो फॉस्फो, फॉस्फोडाइस्टर। हाँ ये जो है ना, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड है ना, यहाँ पर बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड, ये ओ जो है इसका है, इसका ओ आ रहा है, यहाँ पर का जो है आपको हट गया, तो यहाँ पर जो है कार्बन है, क्या है, कार्बन है ना, कार्बन। यहाँ फॉस्फर है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये तो फॉस्फेट का पार्ट हो गया ना, इतना दूर का हुआ ना हम्म। ये को मिटा के बनाते हैं इसको, जी। इसको एक बार मिटा देते हैं, तब बनाते हैं, तब क्लियर हो, कंफ्यूजिंग नहीं होगा इसको, ठीक है। देखिए ये जी। पार्ट हो गया फॉस्फोरस आपका, हुआ ना, इतना फॉस्फोरस का हम्म। पार्ट हुआ, इतना जो है आपका हाँ। किसका पार्ट हुआ, शुगर का पार्ट हुआ, और बेस ये का, बेस का शुगर का, पार्ट हुआ, हाँ। बेस हो गया। वो तो बेस। ये जो शुगर और फास्फोरस जहां पर बॉन्ड से जुड़ रहा है, ये बॉन्ड, उसी तरह ये बॉन्ड है ना, यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है तब ना जुड़ रहा है फॉस्फेट और शुगर, हम्म। तो उस जी। बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, याद रखिएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर। याद रहेगा। हाँ, लिख लीजिएगा, जी। याद रहेगा, हमेशा पूछेगा ये, आप लोगों को नहीं जी। पूछे तो आगे काम आएगा ये। गिव्स डीएनए नेगेटिव चार्ज, अगर कभी पूछ ले डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। नेगेटिव, क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस पे तो नेगेटिव चार्ज है ना, एक ऑक्सीजन अभी भी फ्री है ना नेगेटिव चार्ज वाला, हम्म। तो डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, याद रहेगा। इसको बताने का तो फोटो देख के समझ में आ गया आपको। हाँ, और हिस्टोन प्रोटीन जो होता है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए हिस्टोन उससे जाके बाइंड कर सकता है आराम से, समझे। हाँ, प्रोटीन से बाइंड इंटरेक्ट करना आसान होता है, कोई भी काम करने के लिए प्रोटीन से बाइंड करना पड़ता है, आगे जब पढ़िएगा तो पता चलेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज होना इसका प्लस पॉइंट, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप समझ में आ गया आपको, जी। तो बताइए फॉस्फेट ग्रुप के बारे में कुछ। फॉस फॉस्फेट ग्रुप क्या कहते हैं, वो बेस से, वो क्या कहते हैं। देखिए कभी आपको बोले ना तो आप 2 मिनट सोच लीजिए, जरूरी नहीं हड़बड़ाने का, और अपने पे इमेज बनाइए। फॉस्फेट ग्रुप अगर हम बता रहे हैं तो सबसे पहले सोचिए कि हम फॉस्फेट के बारे में बताएंगे, कि फॉस्फेट एक कंपाउंड होता है, इसमें एक फॉस्फोरस होता है, चार ऑक्सीजन होते हैं, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, तीन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये फॉस्फोरस आपको, फॉस्फेट जो है क्या काम करता है, बैकबोन बनाने का काम करता है। कैसे बैकबोन कराता है, ये शुगर न्यूक्लियोटाइड के शुगर से जुड़ता है और दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है बैक, है ना। जी। तो इसको 1 मिनट सोच लीजिए पहले, तुरंत बोलने की जरूरत नहीं है, आप 1 मिनट ले सकते हैं, अभी इंटरव्यू थोड़े ले रहे हैं कि फट से बोलना है। हमेशा एनालाइज करिए कि हम्म हमको बोलना है, अगर हमको कोई लिखना है किसी चीज के बारे में, तो हमको क्या क्या लिखना चाहिए उसके बारे में। आपको समझिए कि आपको किसी को हमने पूछा तो आपको हमको समझाना है, तो हमको कैसे समझाइए आप? बोल देने से, देखिए हम तो जान रहे हैं कि आप समझ गए, लेकिन बोलने का ये भी होना चाहिए ना तरीका, लिखना तो वैसे ना होता है एग्जाम में,
कभी कभी अगर आपको सिर्फ तरीका आता है ना और थोड़ा सा जानते हैं तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। बताए क्या? तरीका होना चाहिए किस चीज को हम्म, पहले बोलना है और किस चीज को बाद में बोलना है। ठीक है। हमेशा उसको हम्म, अपना ये लीजिए कि हम इंट्रोडक्शन देंगे तो सबसे पहले अपना नाम बताएंगे ना, पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर हम बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, फिर हम, ठीक है, उसके बीच में हम बता सकते हैं कि मेरे मम्मी पापा कौन है या फिर मैंने कहाँ से पढ़ाई किया, लेकिन सबसे पहले हम अपने बारे में बताएंगे ना। ठीक है, तब ना अपने से रिलेटेड चीज बताएंगे। हम्म, सी तो इस चीज को याद रखिएगा, कभी कोई चीज पूछे तो एक्सप्लेन करने में आपको ये समझिए कि हम उसको बेसिक से पहले एकदम छोटा से समझाएं। क्लियर है? समझ में जी आया? हाँ चलिए। दूसरा कंपोनेंट क्या था जी आपको? डीएनए का दूसरा कंपोनेंट क्या था? पहला तो फॉस्फेट ग्रुप है। दूसरा, हम भी अभी आपको पढ़ा रहे थे, पहले फॉस्फेट नहीं पढ़ाते, पहले हम आपको शुगर पढ़ा देते हैं या पहले हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ा देते हैं। आपको समझ तो आ जाता है लेकिन एक ऑर्डर से समझेगा आदमी तब ना समझेगा। ठीक है। हमने जी बैकबोन बताया, जुड़ता है। अभी हम शुगर बताएंगे, फिर हम न्यूक्लियोटाइड बताएंगे, फिर बताएंगे वो जुड़ता कैसे है। ठीक है, यही ना क्या मैंने? चलिए, तो शुगर है, जी इसका नाम क्या है, कौन सा शुगर पाया जाता है इसमें, डीएनए में? पेंटोस क्या? पेंटोस, है ना? इस पेंटोस को हम बोलते हैं राइबोस। क्या बोलते हैं? राइबोस। पेंटोस शुगर होता है, उसका एक फॉर्म होता है राइबोस। राइबोस। राइबोस एक पेंटोस शुगर है, लेकिन हमने लिखा है यहाँ डीऑक्सी राइबोस। मतलब क्या हुआ? कुछ समझ में आता है? देखिए, कुछ टर्म्स होते हैं, उसको समझ लीजिएगा ना तो आप डिस्क्राइब करना आसान हो जाएगा। डी टर्म कहीं भी लगता है ना, डी टर्म का मतलब क्या होता है? डिफोरेस्टेशन सुना है कभी आपने? डिकैपिटेशन सुना है? हम्म, डिकैपिटेट कर दिया किसी को, हम्म, क्या होता है डिकैपिटेशन? किसी का सर कलम कर देना, डिकैपिटेशन जी कहलाता है। मतलब किसी चीज को हटा देना, डी कहलाता है ना? डी हम्म, टर्म लगा है ना जी अगर इसमें, उसका मतलब उसको हटाया गया है। तो डी ऑक्सी, डी के बाद क्या है? ऑक्सी है, तो मतलब एक ऑक्सीजन हटाया गया है। क्या हटाया गया है? एक ऑक्सीजन हटाया गया। एक ऑक्सीजन। अगर हम यहाँ डाई डीऑक्सी लिखते हैं तो दो ऑक्सीजन हटाया गया होता है, तो डाई डीऑक्सी होता है। किसी कंपाउंड कंपाउंड से अगर ट्राई डीऑक्सी कर दे तो उसका कंपाउंड से तीन ऑक्सीजन हटा दिए हैं, तो ट्राई डीऑक्सी बोल ऑक्सीजन। रही है। तो डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन हटाया गया है। अगर डाई डीऑक्सी लिख देंगे तो दो ऑक्सीजन हटाया जाता है। ठीक है। डाई डीऑक्सी भी हम लोग यूज करते थे। डाई डीऑक्सी हम लोग डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं ना, जब डीएनए का सीक्वेंसिंग होता है, पता पता है, मालूम है आपको? सीक्वेंस पता करना होता है, सीक्वेंस ही सबसे बड़ा खेल होता जी है। डीएनए में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, नाइट्रोजनस बेस जब आएगा ना तो जी वो नाइट्रोजनस बेस का ही सीक्वेंस होता है जो जीन को डिसाइड करता है कि कौन सा जीन है ये। समझे? जी तो सीक्वेंसिंग करने में हम लोग उसका यूज होता था। खैर वो अभी आपका आउट ऑफ सिलेबस है, उसको नहीं जानना है। तो डीऑक्सी का मतलब समझ गए, एक ऑक्सी हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, किससे? राइबोस शुगर से। राइबोस शुगर का फार्मूला बता सकते हैं आप? नहीं पता। C5H10O5, ये राइबोस शुगर का हम बता रहे हैं। C5H10O5, है ओ ना? फाइव। H10, जी H10O5, ये शुगर है। जनरली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वाटर के रेशियो में होता है। H10 है, O5 है, मतलब पांच वाटर के बराबर हो गया ना इक्विवेलेंट। इसीलिए इसको हम्म कार्बोहाइड्रेट भी बोला जाता है। इसीलिए इसको कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, मतलब कार्बन और हाइड्रेटेड कार्बन, मतलब कार्बन में हाइड्रेशन हो, पानी हो। ठीक है। तो क्या फार्मूला हो गया राइबोस का? जी राइबोस का फार्मूला सी C5H10O5। बताइए। ओ फाइव। लिखा सी आपने? टेन। C5 पेंटोज है, पांच कार्बन है। जी जी सी सी फाइव फाइव एच टेन हाँ, ओ फाइव। O5, ये हो गया राइबोस। अगर हम डीऑक्सी राइबोस बोल दें तो क्या फार्मूला हो जाएगा? सी फाइव एच टेन ओ फोर। गुड।
यही होगा, एक ऑक्सीजन हटा दिए हम। और डाइडिऑक्सी बोलेंगे तो डाइडिऑक्सी राइबोस। C5H10O3। हाँ ठीक है, तो अब कहाँ से हटता है ये भी बताएंगे हम। कितने तरह का है पहले हम लोग अब जान जाए। डीएनए में राइबोस शुगर पाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग डाइडिऑक्सी सॉरी डिऑक्सी बोलते हैं। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना। ठीक है। इट इज वन ऑफ द थ्री मेन हम्म। कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसको बोलते हैं? यहाँ हम एक टर्म लगा दिए न्यूक्लियोटाइड। हम्म। इसको तो बताया ही नहीं मैंने आपको। आपको नहीं समझ आया तो पूछना भी चाहिए था, हमने जानबूझ के लगाया है यहाँ पर, पहले भी नहीं बुलाया। जब एक फास्फोरस, एक सुगर और एक न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस जुड़े, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। अभी आएगा, आगे बताएंगे दिखाएंगे हम। और खाली सुगर और बेस जुड़ा रहे, नाइट्रोजनस बेस, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। आएगा आगे दिखा देंगे। तो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड का ये एक कंपोनेंट हो गया फॉस्फेट जो हमने पढ़ लिया। ये दूसरा कंपोनेंट है सुगर। सुगर कौन सा पाया जाता है डीएनए में? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। हाँ डीऑक्सीराइबोस, चलिए ठीक है। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है बेसिक यूनिट होता है डीएनए का, इसी का पॉलीमराइजेशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। आगे चलेंगे देखेंगे हम। हम्म। तो व्हाट इज डिऑक्सीराइबोस? इट इज 5 कार्बन पेंटोज सुगर। केमिकल फॉर्मूला आपको बता दिया, C5H10O4 होगा। डिऑक्सी है इसलिए O4 होगा। और राइबोज रहता तो O5 होता है। ठीक है। इट ओ इज भाई। कॉल्ड डिऑक्सी राइबोज बिकॉज वन ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन, ये तो बता दिया हमने आपको। समझ में आ गया आपको? जी। जी। अब राइबोज शुगर से कहाँ से हटता है ये, है ना। ये देखिए दो तरह का राइबोज शुगर है। पहला वाला आपको है डिऑक्सी राइबोज, दूसरा है राइबोज। राइबोस। ठीक है, ये अभी हम बताएंगे, जो उसको अच्छे से समझिएगा। 5 कार्बन है। 5 कार्बन कहाँ कहाँ है, और उसका नंबरिंग होता है पांचों कार्बन का। देखिए यहाँ से शुरू हुई राइबोस पेंटो, ये है पेंटोज शुगर है, 5 है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। ये रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, मतलब 4 कार्बन का रिंग है और एक ऑक्सीजन का रिंग है ना। 5 साइड है ना, 1 2 3 4 5, ये एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन बाहर है इसका, दिख रहा है ना। हाँ। तो जो यहाँ जी। से शुरू कर रहे, बाहर वाले की साइड से इधर से शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं पहला कार्बन। प्राइम देते हैं कि उसके लिए नेमिंग करने के लिए एक प्राइम, 1 प्राइम, कार्बन प्राइम 1। ये सेकंड प्राइम है, 2 प्राइम, इसको बोलते हैं 3 प्राइम, है ना 3 प्राइम। ये जो ऊपर में दे रहा है ना, इसका मतलब प्राइम पढ़ते हैं, इसको प्राइम, PRIME प्राइम पढ़ते हैं। 3 प्राइम, ये 4 प्राइम कार्बन है। ये 5 प्राइम, ये कार्बन का नंबर दिया गया, नाम दिया गया, कौन कौन कार्बन है का, अ, है ना। फर्स्ट 1 प्राइम कार्बन, प्राइम कार्बन, क्राइम नहीं, इसी देखे हम क्राइम बोल दे रहे, क्राइम नहीं प्राइम, है ना। 1 प्राइम कार्बन, वन वन प्राइम कार्बन, 2 प्राइम कार्बन ये वाला, 3 प्राइम कार्बन, फोर जी। क्राइम क्राइम बोल दे रहे बार बार, 4 प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन। पहला प्राइम कार्बन पे OH होता है, यहीं पर से जुड़ता है आपको नाइट्रोजनस बेस, है ना। तो ये वाला फ्री तो नहीं रहता है, नाइट्रोजनस बेस से यहाँ से जुड़ता है ना। ओके। जी। ये वाला फ्री रहता है। 3 प्राइम कार्बन से एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, यहाँ से फॉस्फेट का एक H आता है, वाटर निकाल के यहाँ से एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के फॉस्फेट से जुड़ जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। थ्री जी। प्राइम कार्बन और एक 5 प्राइम कार्बन पे यहाँ पर जाके एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है, जो पॉलीमराइजेशन जब होता है, फिर यहाँ से जाके ये वाला 3 प्राइम कार्बन से जुड़ जाएगा उसके नेक्स्ट वाले उसके, और ये जुड़ जाएगा इसके 5 प्राइम कार्बन वाले से नीचे से। तो ये बना लेगा RNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोज है क्योंकि इसके सेकंड प्राइम कार्बन पे एक, देखिए हाइड्रोक्सिल है, एक ऑक्सीजन ज्यादा है, और यहाँ H है,
सेकंड प्राइम पे डीऑक्सीराइबोज में ऑक्सीजन हटता है ना। तो डिफरेंस हम्म, यही है राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज में कि सेकंड प्राइम कार्बन पे राइबोज में एक ऑक्सीजन होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड प्राइम कार्बन पे आपको ऑक्सीजन नहीं होता है। तो याद रहेगा ये वाला बात ना, जी याद रहेगा, ये इमेज आपको अच्छे से है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत आपको समझ में याद रखिएगा तो बहुत याद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको सारा नेचर चेंज कर देता है डीएनए और आरएनए का। ठीक है। ओके। जी जी इसके कैरेक्टरिस्टिक में बहुत चेंज ला देता है दोनों के, सिर्फ एक ऑक्सीजन यहाँ पर से हटने के कारण। ठीक है। बाकी बाकी जी का ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन सब ऑक्यूपाइड ऑक्सीजन होता है। देखो, ये ऑक्सीजन चला जाता है आपको नाइट्रोजनस बेस पे, ये ऑक्सीजन फॉस्फेट के साथ उधर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे चला जाता है, ये ऑक्सीजन भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे चला जाता है। तो यही ऑक्सीजन फ्री रहता है पूरा न्यूक्लियोटाइड में। कोई भी न्यूक्लियोटाइड जाओगे डीएन आरएनए में, तो यही ऑक्सीजन 10 मिनट में बंद हो जाएगा, फिर कल जुड़ेंगे। ठीक है। या फिर हम लोग शुगर ही खत्म करके जुड़ जाएंगे, करेंगे कल से वो करेंगे। समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस आपको, राइबोज और डिऑक्सी राइबोज में। जी चलिए आगे चलते हैं। जी यही हो गया डिऑक्सी राइबोज। हाँ, यही आप जो तीसरा पार्ट था ना आपको, अभी हम अभी आपको वो नहीं पढ़ाए हैं, वो नहीं बता रहे अभी क्या चीज, नाइट्रोजनस बेस नहीं पता है, सिर्फ एक एग्जांपल बता रहे कि नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर जुड़ता है। तो देखो, ये 3 प्राइम कार्बन हो गया यहाँ पर 5 प्राइम कार्बन है। तो 5 प्राइम कार्बन पे पहले जुड़ा, ये 3 प्राइम कार्बन का हाथ वो जो है फ्री है, ये एंड फ्री है, तो ये वाला का 3 प्राइम एंड हो गया ये। अगर इससे जुड़ते जाएगा तो ये यहाँ से 3 प्राइम एंड होगा। ये 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, कहाँ जुड़ा हुआ है, 5 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा है ना। हाँ, जी और इस बॉन्ड का क्या नाम है, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फर बॉन्ड। फॉस्फो फॉस्फोडाइस्टर डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। डाइस्टर ईस्टर होता है क्या, ओ जब रहता है ना, ये ओ है, इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड, डाइस्टर बॉन्ड। और ये फॉस्फोरस है इसलिए फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। जी और इसका जो पहला प्राइम कार्बन है, फर्स्ट प्राइम कार्बन है, इससे आपको नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। हम बताए थे ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये ऑक्सीजन अगर, है ना, अब ये ऑक्सीजन उधर चला गया, अब ये ऑक्सीजन फ्री है, ये वाला दूसरे उससे आपको जुड़ जाएगा। क्या नाम है दूसरे, अब यहाँ पर 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम पे जुड़ा तो दूसरे के 3 प्राइम से जुड़ जाएगा, तो चेन बनाना शुरू कर देगा, तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा ना। जी हाँ, चलिए आगे चलते हैं तब। तो रूल ऑफ डिऑक्सीराइबोस शुगर क्या है, डीएनए बैकबोन में हेल्प करता है, डीएनए बैकबोन हुआ ना, फास्फोरस और शुगर, हाँ, शुगर मिलके जी बैकबोन बनाएगा, ये ऐसे ही बैकबोन बनाने में हेल्प करता है। फिर फास्फोरस जुड़ेगा तो फॉर्म्स डीएनए बैकबोन। ठीक है। शुगर फॉस्फोर बैकबोन बोलते हैं उसको हम लोग। ठीक है। शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, याद रहेगा। दूसरा है जी होल्स नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद ये नाइट्रोजनस बेस को होल्ड करता है, इधर तो फास्फोरस से जुड़ता है तो बैकबोन बना लिया, और एक पहला कार्बन से जुड़ जाएगा क्या, नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजनस बेस को होल्ड करने का काम करेगा नाइट्रोजन डिऑक्सीराइबोस, है ना। स्टेबिलिटी देता है डीएनए को, ये डीएनए को स्टेबल बना के रखता है। ठीक है। जी तो ये आपका हो गया इतना। अब हम लोग कल से पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस, मेन ये है। तो आज इतना समझ में आया आपको, जी कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया तो रिपीट करना तो बताइए। नहीं तो पढ़िएगा बुक, कभी बुक पढ़ रहे हैं ना, इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ उस चैप्टर को, पढ़ रहे हैं ना वहाँ। वैसे हम एक एक पैराग्राफ ही पढ़ा पा रहे हैं हाँ हम लोग बुक से आपको एक पढ़ता दिन हूँ में, एक ही पैराग्राफ है, उसको हम्म, पढ़ना बहुत टाइम नहीं लगेगा। और इसको भी जी देख जी लीजिएगा फिर दोबारा पढ़ के, तो वहां से आपको फिर उस बुक में एक एक चीज जो है आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। हाँ, जी। जैसे बुक का हम दिखाते हैं आपको। बुक का आपको कहाँ गया? अब हम लोग देखते हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन ना? हम्म। तो आप देखिए इसमें, ये हम लोग देख चुके थे इंट्रोडक्शन में, सेल डिवीजन वगैरह बताया थोड़ा सा। व्हाट आर क्रोमोसोम्स जान गए हम लोग, जान गए ना जी। क्रोमोसोम्स क्या होता है। उसका डिटेल में बनाया है, आप इसको लिखिएगा, फिर हम अभी क्वेश्चन भी देंगे आपको बनाने के लिए बाद। डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स बता दिया हमने, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। और उसके जी। बाद क्रोमेटिन बता दिया हम लोगों ने। हिस्टोन प्रोटीन्स पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। जी। तो अभी हम लोग क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर पढ़े थे, डीएनए, डीएनए 40% है, और ये अभी हम लोग डीएनए के बारे में, ये डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं, यही चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए यहाँ फॉस्फेट है, ये शुगर है, और ये बेस है। यही चीज हम बताएंगे। अभी बेस खत्म हो जाएगा तो ये टॉपिक खत्म होगा, तब हिस्टोन पे फिर जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग इतना ही पढ़े हैं, सोचिए, 2 पेज में भी आपका नहीं हुआ हम्म। है ना। वैसे रिपीटेशन हो रहा है जी। बार बार चीज का। फिर आएंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे, वो पढ़ चुके हैं वैसे, फिर भी क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा और जान जाएंगे। वो पर आपको देखिए 2.5 में हाईली डायग्रामेटिक जो है आपका क्रोमोसोम का है। ये हमने पढ़ चुके हैं ना। ये वाला इमेज हम्म। देखिए, ये वाला जो क्रोमोसोम कैसे कंडेंसेशन होता है, क्या होता है, पहले क्या होता है क्रोमोसोम का। हाँ, पहले डीएनए होता है, फिर जी। उसको न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर न्यूक्लियोसोम के बाद आपको क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन बनता है, क्रोमेटिन का सुपर क्वाइलिंग होता है, क्वाइलिंग और सुपर क्वाइलिंग होता है, तो क्रोमोसोम बन जाता है कंडेंसेशन से। आएंगे आगे, इसको फिर से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस यहीं तक पहुंचे हम लोग, 2 पेज नहीं हुआ है अभी आपका। नहीं, स्टोन खत्म हो जाएगा तो हम्म। दूसरा पेज होगा। चलिए कोई नहीं, आगे आप जान जाइएगा, फिर आगे हम जी। लोग को आसान हो जाएगा, ये सब तेजी से बढ़ना आसान हो जाएगा। सब चीज जब एक बार अगर जी। आपको आइडिया ही हो जाएगा, तो स्लो है, कोई बात नहीं है, पढ़ते रहिए इसको, ठीक है। हम्म। क्लियर है? कोई दिक्कत है तो बताइए। जी। जी। हाँ बताइए, कोई नहीं। दिक्कत है तो। नहीं, कुछ बोलते दिक्कत है, कुछ बोलते नहीं दिक्कत है। चलिए, ये जो है ना, इसका ट्रांसक्रिप्ट जो है ना, नहीं। उसको भी हम कॉपी पेस्ट करके भेज देंगे आपको, ट्रांसक्रिप्ट जो एआई जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें मेरा नाम, पूरा नाम हाँ। से खाली छोटा ले, मेरा नाम लिखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन अख्तर, तो उसे डॉक्टर ले लेना है। हाँ।